ओहो बाबा, अब पैर नहीं छूए। देखिए कैसे, क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियां हैं वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता है। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, और उसमें भी अब कोई बेटी। अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है। तो लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये जाहल है। अच्छा, वो क्यों भला? कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया, तो वो वॉशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के कलाकारों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि वह लोगों को खुद के पैर क्यों नहीं छूने देते। पीएम मोदी ने बताया कि राजनीति में पैर छूने की परंपरा सी बन गई है, लेकिन कला जगत में पैर छूने की अलग परंपरा या भाव होता है। पीएम ने कहा कि जब कोई मेरे पैर छूने आता है और वह भी कोई बेटी हो, तब मैं बहुत असहज हो जाता हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि मंच या किसी भी जगह पर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने पैर छूने नहीं देते। भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड मौके पर कृतिका गोविंद स्वामी का नाम इस अवार्ड के लिए नामित हुआ। नाम पुकारते ही कृतिका ने स्टेज पर आकर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, लेकिन इससे पहले कि वो पैर छुए, पीएम मोदी ने उन्हें रोक दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब मेरे कोई पैर छूने आता है और उसमें भी अगर कोई बेटी हो, तो मैं बहुत ज्यादा असहज हो जाता हूँ। और भारत में कलाकारों का ऐसा सम्मान देख इसकी चर्चाएं पाकिस्तान में भी चल रही हैं, और पाकिस्तान में भी इसी बात का रोना लगा है कि यहाँ किसी टैलेंट की कदर नहीं की जाती। क्यों पेश आती है? देखिए, नौबत पेश आए, आप मुझे बता दें, अगर आप इतने यकीन से कह सकती हैं कि औरतों को उनके हकूक मिलना शुरू हो गए हैं, जिस दिन ये हो जाएगा हम औरत मार्च करना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ बजाय इसके कि नंबर कम हो औरतों पर तशद्दुद के, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन के, हर साल आपको इसका इंडेक्स हाई ही मिलेगा। तो जितने ये हाई होती जा रहे हैं, औरत मार्च का भी प्रेशर उतना ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम 1947 की बात करें तो माशरे के अंदर जो था, वो जो इस्लामाइजेशन वाली जो थॉट थी वो थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें, अब तो माशरे का एक हिस्सा तो औरत को बुर्का पहनाने पे ही एग्री हो गया है। देखें, वो उठा है इसी औरत मार्च की वजह से। आप ये क्रेडिट भी औरत मार्च को देंगे। ऑल्दो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मैं इसके हक में हूँ कि आप औरत की हकूक पे बात करें। औरत ने वेल पहनना है, नहीं पहनना, ये उसकी अपनी मर्जी है। हम बतौर कंट्री, हम लोग एक रियासत के, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हमारा कल्चर भी हमारे साथ है, हमारा मज़हब भी यहाँ पे हमारे साथ है, तो ये सबकी आज़ादी ये भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई कपड़े पहने हैं तो आप उनको कहें कि ऐसे नहीं पहनने, और किसी ने वेल पहना है और आप कहें कि उस वेल नहीं पहन सकती। बट मेरा ये मुतालबा है, जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, मैं ये औरत वो यहाँ पे मिलता हो तो कोई बताओ ना आपको। यहाँ का जो कानून है वो बनाने वाला यहाँ का हुक्मरान तबका है, और यहाँ का कानून जो है हुक्मरान तबके के लिए ही बनता है। यहाँ पे जो भी कानून बनेगा वो हुक्मरान तबके के लिए बनेगा। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक भी कानून ऐसे जो मेहनत कश तबके के लिए बनता हो। सेफ है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है आप सेफ हैं? यहाँ पे तो देखिए ना, रेप केस होता है, यहाँ पर हरासमेंट के इतने केसेस होते हैं। हमें आज तक, अभी इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, मरीन नवाज शरीफ खुद भी एक औरत है, उनके बारे में मैंने तो यही सुना कि अगर वो औरत है तो लिहाजा वो औरत के मिसाल समझती होगी, ठीक है, लेकिन उसकी तकरीरों में हमें तो कोई नजर नहीं आया कि उसने, और जो अपनी तकरीरें है, जो इलेक्शन कैंपेन है, उसमें किसी भी तकरीर में एक कोई खवातीन के हकूक के हवाले से बात की हो। उसने जो भी बात की है वो बस ये है कि मैं आऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यहाँ पे हमें जो है बदतरीन जबर करती हुई नजर आती है हुक्मरान तबकी की खवातीन जो हैं। इक्वल राइट्स है वैसे यहाँ पर? आप ये बताइएगा औरतों के लिए कि कहें मर्दों के शाना पे शाना खड़े होकर इजीली काम कर सकती हैं?
नहीं, इक्वल राइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सनफी जबर है, एक खातून जो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसको सिर्फ इसलिए कम तनख्वाह दी जाती है कि वो एक औरत है। उसके बजाय पे वहाँ पे मर्द को तनख्वाह जो है वो ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इस तरह जो हरासमेंट होती है, रेप केसेस होते हैं, उसमें अगर किसी के साथ हरासमेंट होती है, रेप केस होता है, तो उसके लिए भी जो इल्ज़ाम है वो औरत को दिया जाता है। इवन कि इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म जब थे, तो उनके दौर में जब एक वाक़या हुआ था, मोटरवे वाला वाक़या, आपको शायद याद होगा। के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया है और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफी एक्साइटेड हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। ये भी एक साहब है, इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है, जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे, हो सकता है अबू धाबी में, हो सकता है दुबई में, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में, इंडिया के अलावा, इसलिए इंडिया तो जाहिर है कि मैंने आना नहीं है, और इंडिया के अलावा मतलब कहीं और, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानियों का इंडिया आना जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने वो सोचना छोड़ दिया है। हम ये सोचते हैं कि शायद किसी और कंट्री में मोदी जी से मुलाकात हो जाए और हम सेल्फी ले सकें मोदी जी के साथ और एक डॉक्टर जयशंकर के साथ। वो तो आपको सभी को पता है कि डॉक्टर जयशंकर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई विश के पाकिस्तान को भी अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें कोई थोड़ी सी इतनी काबिलियत वाला, थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर मिल जाए जैसे कि डॉक्टर जयशंकर है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो जी कश्मीर के आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है। इसको लेकर हमारे कश्मीरी दोस्त बहुत से जो कश्मीर में मौजूद है उनसे भी बात हुई और वो काफी एक्साइटेड है उनके इस विजिट को लेकर और यकीनन बहुत सी नई चीजें देखने को मिली। 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहां पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे वो भी हमने काफी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीजें लाई जा रही हैं और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहां पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीजें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है यकीनन और बड़े गौर से देख रहा है और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहां पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाकई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे जबरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी हमने ये भी देखा कि वहां पे कई तरह की, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडियन साइड पे है, वहां पे कई तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो भी करवाई गई और उसमें हमने देखा कि G20 की मीटिंग हुई और कई दूसरे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी कश्मीर को विजिट किया। बहुत सी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के, जो क्रेडिट में जाता है और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। और पाकिस्तान को बजाय नाराज हो जाने के, बजाय गलत सलत स्टेटमेंट्स देने के, मेरा ख्याल है कि मोदी जी से इस सिलसिले में सीखना चाहिए क्योंकि हमारी साइड पे कश्मीर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, बहुत सिक्योरिटी के काम को लेके करना बाकी है और वहां के लोग जो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे आजाद कश्मीर कहलाता है, वहां पे जो मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो यकीनन भारत नहीं करवा रहा, वहां के लोग खुद कर रहे हैं और वो परेशान है और वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सुनने के काबिल हो या गवर्नमेंट सुनना चाहे तब की बात है। बहरहाल हम बढ़ते हैं